आप पढ़ पा रही हो क्या वो भाषा? वो मुझे कृष्ण बुला रहे हैं, क्यों कृष्ण बुला रहे हो नहीं पता। कृष्णा बुला रहे हैं आपको? हाँ, मुझे भी मारा है। मुझसे पूछो क्यों मार रहे हो हमें? क्या किया हमने? अपनी मर्जी से शादी की है, उसको साथ में लेके चले गए। देखिए फिर आगे क्या किया? उसके साथ क्या किया उन्होंने? उसको कहाँ लेकर गए? पता नहीं लेके कहाँ गए, मुझे वहीं फेंक दिया, पर कुछ तो किया है उन्होंने उसके साथ। ठीक है। ठीक है, तालाब में फेंक दिया और डेथ हो गई है उसकी। कौन है? मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है आपकी इस लाइफ में? हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। मैं किरण, इंट्यूटिव टैरो रीडर, पीएलआर थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर, हीलर। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने एक नई पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टोरी के साथ। ये स्टोरी मनप्रीत जी की है। मनप्रीत जी जो कि मूलतः पंजाब की रहने वाली है। मनप्रीत जी जो कि अभी लगभग 50 इयर्स के लगभग उनकी एज होगी। तो वो अभी जो है कनाडा में रह रही हैं, कनाडा में जॉब करती हैं। कनाडा में वो होम केयर कंपनी में जॉब करती हैं। तो मनप्रीत जी ने जो मुझसे संपर्क किया वो अपने कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जो कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर संपर्क किया। मनप्रीत जी एक विवाहित महिला है। उनके जो इस जन्म के हस्बैंड है उनका नाम है हरिंदर। उनकी एक पुत्री भी है जो कि अभी जवान है। तो देखते हैं कि क्या मनप्रीत जी के क्वेश्चंस थे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से और उनको क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली, क्या नज़र आया उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन मुझसे बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी। तो मनप्रीत जी का जो पहला क्वेश्चन था कि मनप्रीत जी खुद एक पीएलआर थेरेपिस्ट हैं, आकाशिक रीडर हैं और बहुत अच्छा वो क्लियर विजन्स देख पाती थी आकाशिक में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्लाइंट के साथ साथ उनको खुद को भी विजन्स दिखते थे, जो भी क्लाइंट का वो पीएलआर कर रही होती थी। पर कुछ टाइम बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि उनको ये विजन्स दिखने बंद हो गए। तब उनको मेडिटेशन में भी कोई विजन्स नहीं दिखते थे, बहुत कम। और आकाशिक पीएलआर भी वो जिसका करती थी तो वो नहीं कर पाती थी, उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दृश्यों में नहीं ले जा पाती थी। तो मनप्रीत जी इसका कारण जानना चाहती थी कि वो जो कुछ भी सीखती हैं, जो ज्ञान अर्जित करती हैं, उनका ये ज्ञान अधूरा क्यों रह जाता है। क्या पास्ट लाइफ से कोई इसका कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का किसी कर्मा का इफेक्ट है। थोड़ा बहुत मनप्रीत इस बारे में जानती थी क्योंकि वो खुद आकाशिक रीडर है, पीएनआर थेरेपिस्ट है, कि ये पूर्व जन्म के किसी कर्म का ही परिणाम था। पर वो क्लियर जानना चाहती थी इसके बारे में कि पास्ट लाइफ से क्या निकल के आता है और इसका सल्यूशन भी जानना चाहती थी कि सल्यूशन क्या है, वो कैसे जो है इससे बाहर निकल सकती हैं कि पहले की तरह ही जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उस पर वो काम कर सकें, पीएलआर कर सकें, आशिक रीडिंग कर सकें। तो मनप्रीत जी बताती हैं कि उनका विज़न इतना क्लियर था कि वो कहीं भी जगह पर जाते हुए, जैसे ही वो किसी जगह पर जाती थी तो उनको एंटिटीज वहाँ पर फील होती थी। अगर कोई नेगेटिविटी वहाँ पर है तो वो उन्हें देख पाती थी, बात भी कर पाती थी नेगेटिव एनर्जीज से ना। जैसे हम फेस टू फेस किसी पर्सन से बात करते हैं तो ऐसे उनसे डील भी कर पाती थी। तो वो ये जानना चाहती थी कि अचानक से ये सब बंद क्यों हो गया, कैसे ये ब्लॉकेजेस आ गई। तो वो बहुत जल्दी ही कनेक्ट हो जाती थी किसी भी पर्सन की आकाशिक रिकॉर्ड से, उन्हें बहुत जल्दी कनेक्ट करा पाती थी, पास्ट लाइफ में ले जा पाती थी अपने क्लाइंट्स को कि ये सब क्यों बंद हो गया, इसका रीज़न जानना चाहती थी।
उनका सेकंड क्वेश्चन था कि वो जानना चाहती थी, उन्हें किसी पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है, तो वो जानना चाहती थी क्या वो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो पर्सन है वो सच में क्या उनके ट्विन ही हैं। तो उनके जो इस पर्सन का नाम है वो सुखराम है। सुखराम भी उनसे जो है उनकी जॉब के स्थान पर ही मिले थे जहाँ वो जॉब करते हैं, तो वो भी होम केयर कंपनी में ही उनके साथ जॉब करते थे और उनका उनके घर आना जाना भी था, काम के सिलसिले में फैमिली रिलेशन जैसे बन गए थे। पर एज गैप काफ़ी है उनमें, लगभग 25 सालों का फ़र्क है। सुखराम जी यंग हैं और ये एक मिडल एज में चल रही हैं मनप्रीत जी। तो एज गैप भी काफ़ी था और मनप्रीत मैरिड भी हैं, उनकी बेटी भी है और जो सुखराम जी हैं वो अभी अनमैरिड हैं। तो वो जानना चाहती थी कि क्या इनके साथ उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अगर है तो ये जो सुखराम है वो जानना चाहती थी उससे भागते क्यों रहते हैं, उससे सही से बात क्यों नहीं करते हैं और उनके मल्टीपल रिलेशंस हैं, क्यों हैं उनके मल्टीपल रिलेशंस। अगर वो ट्विन है मेरे तो जैसे मुझे उनसे कनेक्शन फील होता है तो उनको भी तो ऐसा कनेक्शन फील होना चाहिए। तो वो उनसे रन क्यों करते रहते हैं, भागते क्यों रहते हैं, उनकी जो ऑन ऑफ सिचुएशन की होती रहती है। और वो जानना चाहती थी क्या कोई उनका पास्ट लाइफ का ऐसा कर्मा पेंडिंग है रिजॉल्व करना जिसकी वजह से कि उनका जो रिलेशनशिप है सुखराम जी के साथ वो हारमोनियस नहीं है और उनको हारमोनियस यूनियन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जानना चाहती थी। और ये भी जानना चाहती थी कि सुखराम जी के साथ इस जन्म में उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या वो इस जन्म में इकट्ठे आ पाएंगे, उनका मतलब प्यार से रह पाएंगे। हारमोनियस रिलेशन मेन ये था कि वो बन पाएगा, क्योंकि वो एक मिडिल एज में है मनप्रीत जी और ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं सोचती हैं। अ, बस वो ये चाहती हैं कि रिलेशन अच्छे रहें, प्यार से दोनों बातचीत करते रहें, हारमोनियस रिलेशन उनके रहें। मनप्रीत जी ने पहले भी अपना पीएलआर करवाया है, आकाशिक में भी देखा है कि जो उनके इस जन्म के हस्बैंड हैं उन्होंने पास्ट लाइफ में किसी पास्ट लाइफ में उन्होंने सुखराम जी को अपने साथ देखा कि वो उनके साथ शादी करना चाहते थे। पर जो इस जन्म के मनप्रीत जी के हस्बैंड हैं उन्होंने सुखराम जी को पिछले जन्म में मरवा दिया मनप्रीत जी से शादी करने के लिए पिछले जन्म में, ताकि वो खुद उनसे शादी कर सके। तो ये वो देख चुकी थी कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो उस लड़के के साथ है और इसीलिए उनकी एज में भी गैप आ गया था, क्योंकि पिछले जन्म में जो मनप्रीत जी के इस जन्म के हस्बैंड हैं उन्होंने उस लड़के को मरवा दिया था, तो बर्थ जो डेथ का साइकिल है वो भी मिसमैच हो गया था, तो उनकी एज में डिफरेंस था इस जन्म में काफ़ी, ये रीज़न भी वो जानती थी। और उनका तीसरा क्वेश्चन था कि उन्हें हनुमान जी के साथ बहुत कनेक्शन फील होता है और उन्होंने मेडिटेशन में एक बार देखा कि जैसे हनुमान जी उनके सामने बैठे हैं और वो उनको पुत्र कह रही हैं, उनके साथ उनको पुत्र का ही कनेक्शन फील हो रहा है हनुमान जी के साथ और हनुमान जी उन्हें झुककर जैसे प्रणाम कर रहे हैं। तो वो इसका रीज़न जानना चाहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका क्या रीज़न है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से इस बारे में भी क्लैरिटी चाहती हूँ, ये मनप्रीत जी का क्वेश्चन था। और उनका फोर्थ क्वेश्चन था कि उनके अंदर बहुत ही इश्यूज हैं, ट्रस्ट इशू है, वो जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं कर पाती, वो खुद की इंट्यूशन पर भी विश्वास नहीं कर पाती, डर बहुत है उनके अंदर। और उनके अंदर अकेलेपन का एक इशू है कि अबंडेंट है, हर कोई उन्हें छोड़कर चला जाता है और वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं किसी भी काम में। कोई भी काम शुरू करती हैं, कुछ भी सीखना शुरू करती हैं, बीच में ही छूट जाता है, उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो इन सब बातों के बारे में भी वो क्लैरिटी चाहती थी, इनका रीज़न क्या है और इनको मैं कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ, सॉल्यूशन क्या है, मुझे क्या करना होगा इन सब के लिए। तो देखते हैं कि मनप्रीत जी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उन्हें क्या समझ में आया, पास्ट लाइफ के जो दृश्य हैं उनसे उनको क्या क्लैरिटी मिली। तो जैसे ही मनप्रीत जी पास्ट लाइफ के दृश्यों में जाती हैं तो उनको अपने स्पिरिट गाइड के रूप में कृष्णा जी नजर आते हैं।
तो उनसे स्पिरिट गाइड से कृष्णा जी से पहला जो क्वेश्चन उनका पूछा जाता है कि अ, उनका जो ज्ञान अधूरा क्यों रह जाता है, अ, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाती हैं और उनको आकाशिक पीएलआर में जो विजन्स दिखते थे वो दिखने बंद क्यों हो गए हैं, इसका रीज़न वो जानना चाहती थी। तो कृष्णा जी से हमने प्रार्थना की कि उनको मनप्रीत जी को इससे संबंधित जो लाइफ में भेजा जाए। तो जैसे ही एक प्रोसेस होता है पास्ट लाइफ में भेजने का कि सीढ़ियों से नीचे उतारा जाता है, तो जैसे ही उनको ये निर्देश दिया गया तो वो सीधा ही कृष्णा जी का हाथ पकड़कर पास्ट लाइफ के दृश्यों में चली जाती हैं। उनको सीढ़ियाँ उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कृष्णा जी उन्हें डायरेक्ट उस लाइफ में ले जाते हैं। तो वो खुद को देखते हैं एक पुराने से घर में, वो देखते हैं उनको नज़र आता है। फिर आगे उनको समझ आता है कि ये कोई पुरातन मंदिर है, कोई पुरातन शिव मंदिर उनको नज़र आता है। बहुत बड़ा उनको शिवलिंग नज़र आता है और उनको ऐसा नज़र आता है कि वो उस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और उनके पैरों के नीचे पानी है, क्योंकि वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। तो ये एक छोटा-सा उनको कमरा नज़र आता है, एक छोटी-सी जगह नज़र आती है बिल्डिंग के अंदर ही, कमरे के अंदर, जहाँ बस शिवलिंग ही है, थोड़ी-सी जगह ही है वहाँ पर। तो ये खुद को एक पुरुष के रूप में देख रहे होते हैं, पैर नंगे होते हैं क्योंकि ये पूजा कर रहे होते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे होते हैं। और इनको नज़र आता है कि इन्होंने धोती पहनी हुई है, जैसे भगवा कलर की, भगवा कपड़े डालते हैं उस कलर की इन्होंने धोती पहनी है और ऊपर इन्होंने सिर्फ गमछा ले रखा होता है एक, और सर पर इनको नज़र आता है कि इन्होंने सफ़ेद रंग की जैसे कोई पगड़ी पहनी हुई है और इनको अपनी मूछें नज़र आती हैं। इनको अपनी एज 35 से 40 के बीच में फील होती है कि 35 से 40 के बीच का मैं एक पुरुष हूँ। और फिर ये देखते हैं कि ये पेड़ के नीचे, मंदिर के बाहरी पेड़ के नीचे बैठे पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे इनको सामने बैठे नज़र आते हैं जो कि 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। तो ये बताते हैं कि ये गुरुकुल जैसा लग रहा है और मैं यहाँ टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, उनके हाथों में इनको तख्ती नज़र आती है, बच्चों के हाथों में। और सभी ने एक जैसे रंग के कपड़े पहने होते हैं, जैसे कि अ, विद्यार्थी पहनते हैं स्कूल में आज के टाइम में। तो वो पुराने ज़माने में गुरुकुल में जैसे कपड़े पहनते होंगे, तो सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि पास में ही एक गाँव है और वहाँ कच्चे घर बने हुए हैं गाँव में। और जब मैंने इनसे उनका नाम पूछा कि आपका इस जन्म में नाम क्या है, तो जो बच्चों के हाथों में तख्ती पकड़ी होती है, उस पर इनको राम नाम लिखा नज़र आता है। तो ऐसा समझ आता है कि उस जीवन में इनका नाम राम था। फिर मैंने इनको निर्देशित किया कि आप उस दृश्य में जाइए, एक मेन दृश्य में जाइए जहाँ आपको ये समझ आए कि आपने ऐसा क्या किया था, जिसकी वजह से इस जन्म में जो आपका ज्ञान अधूरा रह जाता है। क्या कोई ऐसा कर्म आपने किया जिसका ये इफ़ेक्ट आपकी इस जन्म में आया है कि आप जो है अपनी विद्या भूल जा रहे हो, आपको दृश्य दिखाई नहीं दे रहे मेडिटेशन या आकाशिक में। तो इनको नज़र आता है कि तालाब है और मंदिर के पास ही ये तालाब है और शाम का समय है। मैंने इनसे पूछा कि क्या आपकी शादी हुई है इस जन्म में? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मेरी शादी हुई है। इनको एक महिला सामने खड़ी नज़र आती है, जो कि उनकी वाइफ़ है। तो उनकी वाइफ़ की गोद में 5-6 महीने का इनका छोटा-सा बेटा होता है। वो ये अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो इनको नज़र आता है कि पत्नी बात नहीं कर रही है उनसे। तो मैंने पूछा कि आपके रिलेशन कैसे हैं इस जन्म में अपनी पत्नी के साथ? तो ये बताते हैं कि रिलेशन ठीक है, इनको ठीक नज़र आते हैं रिलेशन। मैंने फिर इनको कोशिश की, निर्देशित किया कि उस दृश्य में जाइए कि जहाँ आपने कुछ ऐसा कर्म किया हो जिसका कि ये इफ़ेक्ट हो कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिले कि आपका ज्ञान अधूरा क्यों रह जाता है, क्यों आप अपनी विद्या से वंचित हो गए हो। तो इनको नज़र आता है कि एक ऋषि बैठे हैं पेड़ के नीचे। तो ये मंदिर नहीं है, कहीं और का दृश्य उनको नज़र आता है कि एक पेड़ के नीचे ऋषि बैठे हैं। उन्होंने ऊपर जूड़ा बांधा हुआ है, लंबी उनकी दाढ़ी है, मूंछ है और इनको मिक्स रंग के बाल नज़र आते हैं कि सफ़ेद और
ब्लैक कलर के उनके ऋषि के मिक्स बाल हैं, तो वो अधेड़ उम्र के इनको ऋषि नज़र आ रहे होते हैं। तो इनको ऐसा समझ आता है कि शायद वो उस जन्म के उनके गुरु हैं वो ऋषि, और ये पास में खड़े हैं, बस ऋषि ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इनका ज्ञान अधूरा रह गया। तो मैंने फिर इनको सीन को पलटा, इनको निर्देशित किया कि उस दृश्य में जाइए जहाँ आपको ये समझ आए कि आपने किया क्या था। तो फिर इनको नज़र आता है कि वो जो तालाब इनको पहले नज़र आया था, तो वो ऋषि वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, नहाने गए हैं, वो ऋषि इनको नज़र आ रहे हैं। और एक 10-12 साल का बच्चा साथ में है जो कि ऋषि जी के साथ है। और इनको नज़र आता है कि जो बच्चा है उसके सर पर बाल नहीं है। ऋषि जो है वो तालाब में नहा रहे हैं और बच्चा साइड में उनके वस्त्र पकड़कर खड़ा हुआ है। तो इनको ये समझ नहीं आता कि इनमें से मैं कौन हूँ, बच्चा हूँ, ऋषि हूँ। तो मैंने बहुत इनको निर्देश दिए कि देखिए कि क्या कुछ ऐसा हुआ, आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपका कोई कर्मा क्रिएट हुआ। तो इनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, बस यही आ रहा होता है कि शायद इन्होंने उन ऋषि का अपमान किया था, जिसकी वजह से वो उनका कर्मा बन गया कि ऋषि ने शायद इनको कोई श्राप दे दिया उस वजह से, जिसकी वजह से इनका जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाता है इस जन्म में। तो मैंने फिर इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा। तो स्पिरिट गाइड से पूछा जाता है कि उनसे क्लैरिटी मांगी जाती है कि आप बताइए कि इस जन्म का क्या कनेक्शन है मेरे उस प्रश्न से कि मेरा ज्ञान जो अधूरा रह जाता है, और मुझे क्यों जो पास्ट लाइफ के जो विजन्स हैं, आकाशिक में जो विजन्स हैं वो दिखना बंद हो गए हैं। तो इनको कुछ समझ नहीं आता, जवाब नहीं मिलता। तो मैंने फिर से इनको रिलैक्स किया और मेडिटेटिव स्टेट में इनको दोबारा से भेजा, इनको शांत किया। और फिर जब ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी पहले क्वेश्चन के बारे में, तो सेकंड क्वेश्चन इनके स्पिरिट गाइड से पूछा जाता है कि उस जीवन में भेजिए कि जिसमें ये पता चले कि जो सुखराम जी हैं क्या वो इनके ट्विन हैं, अगर है कैसा कनेक्शन रहा है उनका पास्ट लाइफ में, क्या कुछ रिजॉल्व करना बाकी है, वो इनसे भागते क्यों रहते हैं, हारमोनियस यूनियन के लिए इनको क्या करना होगा। तो इस रिलेटेड लाइफ में जब कृष्णा जी इनको भेजते हैं तो इनको नज़र आता है, इनको अपने पैरों के नीचे कच्ची ज़मीन मैदान नज़र आता है और ज़मीन पर घास नज़र आती है, पर वो घास जैसे धूप की वजह से सूखी हुई है, अच्छी वाली घास की फीलिंग इनको नहीं आ रही होती, सूखी हुई घास इनको फील होती है। और ये नंगे पैर हैं। तो ये फील करती हैं कि ये 13-14 साल की लड़की हैं, पर जैसे इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये इसी जन्म का जो इनका 13-14 साल वर्ष की लड़की का रूप था वो इनको नज़र आ रहा है कि इसी जन्म का कोई दृश्य है, पर इनको समझ नहीं आता कि ये क्यों दिखाया जा रहा है और क्या हुआ था उस टाइम पे इनके साथ, कुछ उस टाइम हुआ ऐसा, कौन सा दृश्य इनको दिखाया जा रहा है, इनको समझ नहीं आता। फिर दोबारा से मैंने इनको इनके स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करवाया, उनके पास भेजा। तो उनसे पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो कि इनको पूर्व जन्म के दृश्यों में जाने से रोक रही है, देखने से रोक रही है। तो इनको जवाब मिलता है कि हाँ, ऐसा है, कोई नेगेटिव एनर्जी इनको रोक रही है। तो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करती है कि मुझे इनकी हीलिंग करनी चाहिए। जो भी इन्होंने मुझसे शेयर किया था कि इन पर किसी महिला ने कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इनकी थर्ड आई ब्लॉक हो गई है। इसी वजह से इनको शायद जो है वो विज़न आना बंद हो गए हैं, ब्लॉकेजेस आ गई हैं इनकी थर्ड आई में। तो जो भी इन पर तंत्र विद्या वगैरह की गई थी, तो मैंने इनको वहाँ बेंच पे बिठा के जो इंद्र जी के वज्र का वहाँ पर आह्वान किया, और भगवान श्री कृष्णा और इंद्र देव जी की ब्लेसिंग से, उनके वजह से इनकी उस जो तंत्र विद्या की नेगेटिव ऊर्जा जो इनके चारों ओर, इनके ऑरा के चारों ओर मुझे दिखाई दी, उसे उस वज्र से तोड़ा, उस नेगेटिविटी को नष्ट किया गया, जला के भस्म किया गया और पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया गया।
और फिर वहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी भी उपस्थित हो गए और मुझे नज़र आया कि भगवान श्री हनुमान जी ने जो अपना गदा है इनके सर पर जैसे थोड़ी ऊपर रख दिया है और 3 बार इनके चारों ओर घुमाकर एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया है उन्होंने और ये पूरी तरह से अब प्रोटेक्टेड हो चुकी हैं ऐसा नज़र आया और वो जो नेगेटिविटी थी वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये तंत्र विद्या से जो भी ब्लैक मैजिक कर्स हैं चाहे पूर्व जन्म के इस जन्म के हैं तो उनसे वो मुक्त हो चुकी हैं। तो फिर से इनके स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट की जाती है कि इनको उससे संबंधित पास्ट लाइफ में भेजा जाए, पूर्व जन्म के दृश्यों में भेजा जाए। तो अब इनको नज़र आता है कि पैरों के नीचे इनको ज़मीन नहीं नज़र आ रही, इनको ब्लैक कलर की ज़मीन नज़र आ रही है। ऐसा फील होता है कि वो कीचड़ है कोई। तो ये देखती हैं ऊपर तो इनको समझ आता है कि बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो ज़मीन कच्ची है उस पर पानी भर गया है, पानी की वजह से कीचड़ हो गया है। और इनको बीच में एक कच्चा रास्ता कहीं जाता हुआ महसूस होता है, दिखाई देता है। तो मैंने इनको गाइड किया कि ये रास्ता जहाँ पर जा रहा है उस रास्ते पर जाइए, ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने चप्पल पहनी हुई है और ये एक महिला के रूप में खुद को देखते हैं और ऊपर इन्होंने एक जूड़ा बांधा है, काले बाल हैं इनके और इन्होंने साड़ी जैसे कोई वस्त्र पहने हैं। ऊपर इनको खुला आसमान नज़र आ रहा होता है और जो बारिश है वो तूफान जैसे आंधी तूफान आ रहा होता है, बहुत ज़ोर से बारिश आ रही होती है। तो जब वे उस कच्चे रास्ते जो कि बहुत लंबा होता है उस पर चलकर जाते हैं तो इनको एक तालाब नज़र आता है। तो इनको नज़र आता है कि ये गाँव का तालाब है, पास में गाँव है और ये अकेली बैठी वहाँ पर रो रही हैं। और इनकी उम्र इनको 30-35 के बीच में महसूस होती है। तो मैंने इनसे पूछा कि देखिए क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? कोई है आपके आस-पास? तो ये बताती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों रो रही हूँ, कुछ तो हुआ है और आस-पास इनको कोई नज़र नहीं आता, ये अकेली ही वहाँ बैठी रो रही होती हैं। तो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि देखिए कि आपके इस जीवन में सुखराम जी हैं? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो क्वेश्चन था सुखराम जी से ही संबंधित हम क्वेश्चन लेकर गए थे तो उससे संबंधित दृश्य ही इनको नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने इनसे कहा कि देखिए क्या इस जीवन में सुखराम जी हैं आपके? तो ये कहती हैं कि हाँ। मैंने उनसे पूछा आपका क्या संबंध है उनके साथ? तो ये बताती हैं कि वो उनके हस्बैंड है। तो मैंने पूछा कि आपके हस्बैंड का क्या नाम है? तो ये बताती हैं उस जीवन में जीवन है उनका नाम और दोनों ही यंग हैं, 30-35 साल की लगभग इनकी एज इनको फील होती है। और मैंने पूछा कि आपके संबंध कैसे हैं देखिए दोनों के? तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारा आपस में बहुत प्यार है। तो इनको घर में कच्चा घर नज़र आता है और वहाँ पर इनको चारपाई नज़र आती है एक और गाँव में ये कोई घर है कच्चा। तो चारपाई पर ये बैठे हैं साथ में और एक दूसरे को बहुत प्यार से प्रेम से खाना खिला रहे होते हैं, ऐसा दृश्य इनको नज़र आता है। तो जैसे ही मैंने इनको निर्देशित किया कि उस दृश्य में जाइए देखिए कुछ हुआ है क्या, ऐसा कोई कर्मा क्रिएट हुआ है, कुछ रिजॉल्व करना बाकी है क्या उनके साथ आपका? तो इनको नज़र आता है कि दरवाजे पर कोई आया है। तो इनको जब ये देखते हैं कि इनके पति दरवाज़ा खोलते हैं तो मैंने कहा आप देखिए कि कौन आया है, क्या बातें कर रहे हैं? तो ये कहती हैं कि एक बुजुर्ग आदमी इनको नज़र आ रहा है और उसके हाथ में इनको बड़ा-सा लाठी नज़र आती है। तो फिर जैसे ही मैंने इनको गाइड किया, देखने की कोशिश की गई कि क्या वहाँ ऐसा कुछ हुआ, वो क्या बातें कर रहे हैं, तो इनको नज़र आता है कि वो उनके हस्बैंड को मार रहे हैं और उस आदमी के साथ 2-3 लोग और हैं गाँव के। वो उनके हाथों में भी डंडे हैं और सभी मिलकर उनके हस्बैंड को मार रहे हैं। अ, तो जो वो अ, आदमी इनको नज़र आया जो सबसे पहले वो गाँव का इनको कोई सरपंच टाइप नज़र आता है, कोई मुखिया है गाँव का। तो इनको नज़र आता है कि उन्होंने इनको भी मारा है। जो मनप्रीत जी जिनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है तो पति के साथ-साथ इनको भी उन्होंने मारा है। तो मैंने इनको कहा आगे देखिए क्या होता है, दृश्य में आगे जाइए। तो इनको नज़र आता है कि उन्होंने इनको तो मारकर वहीं फेंक दिया है, मारा है और जो
जीवन है उनके, उस जीवन के पति उसको साथ में लेकर कहीं चले गए हैं। तो फिर दृश्य में आगे जैसे-जैसे बढ़ा जाता है, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने उनके पति जीवन को मारकर तालाब में फेंक दिया है। और ये बहुत रोने लगती हैं कि अ, उनके पति को उस जीवन में उन्होंने मार डाला। तो जब ये पूछा जाता है कि क्यों मारा, क्या रीज़न है, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। ये किसी और जाति की हैं और जो लड़का वो किसी और जाति का है, इनके पति। तो इन्होंने इंटरकास्ट शादी की है उस ज़माने में, तो जिसकी वजह से जो गाँव के लोग हैं वो नाराज़ हैं इनसे। और जो वो गाँव का मुखिया है वो कुछ लोगों को भड़काकर इनके खिलाफ लाता है और इनके पति को ऐसे मारपीट कर ले जाता है और उनका पति का मर्डर कर देते हैं और उनको तालाब में फेंक देते हैं। तो ये बताती हैं कि इनके पति मर चुके हैं। तो ये पूछा जाता है कि क्या घर में कोई और था या आप अकेले रहते हो? तो ये कहते हैं कि घर में और कोई नहीं था, हम दोनों अकेले ही यहाँ पर रहते हैं। जो मेरे माता-पिता हैं और जीवन जी के उस जन्म में माता-पिता हैं वो तो एग्री थे, उनको ऐसा कोई ऐतराज़ नहीं था, पर घरवालों को ऐतराज़ तो नहीं था, पर उन्होंने जैसे समाज का डर होता है, इंटरकास्ट शादी की है तो उन्होंने इनसे नाता तोड़ दिया है दोनों के घरवालों ने। तो ये अकेले ही रहते हैं, अलग कच्चे मकान में रह रहे थे। तो वो जो सरपंच था, मुखिया था, वो बहला-फुसला कर कुछ लोगों को ले आया और मार डाला इनके पति को। तो मैंने पूछा कि पहचानिए कि क्या वो सरपंच जो मुखिया है इस जीवन में आपके कोई हैं? तो इनको ऐसा महसूस होता है कि वो इस जीवन जीवन के पति हैं इनके। तो एक बार पहले भी किसी पास्ट लाइफ में जो इनके इस जन्म के पति हैं उन्होंने जो इस जीवन में सुखराम जी हैं उनका किसी और पूर्व जन्म में भी मर्डर किया होता है, मारा होता है मनप्रीत जी से शादी करने के लिए। तो ये जन्म में भी वो देखते हैं कि उन्होंने उनके पति को मार डाला है। फिर मैंने इनको दृश्य में आगे भेजा कि देखिए कि आपके पति की डेड बॉडी मिली है, उनको निकाल लिया है। तो ये देखती हैं कि जो इनको शुरू में दृश्य नज़र आया था इसीलिए वो जो है तालाब के किनारे बैठी रो रही थी अकेली, क्योंकि उस तालाब में डुबाकर इनके पति को मार डाला गया था। तो इनको नज़र आता है कि कुछ लड़कों ने इनके पति को निकाल लिया है और डेड बॉडी को, और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये खुद को देखते हैं कि ये बहुत रो रहे हैं उस टाइम भी। और फिर इनको आगे जैसे दृश्य में भेजा जाता है कि क्या आप जीवन भर अकेले रहे या आपने कहीं और शादी की, कैसा हुआ? तो ये देखते हैं कि मैं जीवन भर अकेली रही, बूढ़ी हो गई हूँ मैं, घर में और कोई भी मेरे पास नहीं है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है, पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, बस इनको वही चारपाई नज़र आती है जिस पर ये लेटी रहती है। और घर में तो बर्तन हैं और कोई भी इनके पास आता जाता नहीं है। तो ये भूख प्यास से तड़पती रहती हैं, अकेली पड़ी, कोई बात करने को नहीं है और सारा जीवन इन्होंने ऐसे ही बिताया। कोई देखती है कि इनको पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। एक बोरी सी इनको नज़र आती है ठंड से बचने के लिए, शायद ये वो बोरी ही डालती हैं और ऐसे ही ठंड वगैरह से बुजुर्ग अवस्था में ये देखती हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है वहीं चारपाई पर लेटे-लेटे। ये 70-80 के लगभग हो चुकी थी इनकी एज मृत्यु के समय, और इन्होंने देखा कि ये कुछ भी नहीं कर पाती थीं। बस ऐसे ही अकेली पड़ी देखती रहती थीं और गंदे इनके कपड़े, मतलब बहुत ही बुरी हालत थी इस टाइम जो ये फ़ील कर रही थी। और उसे फ़ील कर कर ये बहुत रो रही थी अपने पियालाल में ही, इन दृश्यों को देखकर बहुत रो रही थी और मैंने इनको रोने दिया कि रिलीज़ कर लीजिए जो भी आपके अंदर है। तो इनको फ़ील होता है कि इस आदमी ने 2 बार, जो इनके इस जन्म में पति है, कि जो सुखराम जी को 2 जन्मों में ऐसे ही मार डाला और मैं अकेली रही इस आदमी की वजह से, सारी उम्र तड़पती रही। तो इनकी जो मृत्यु है वो नॉर्मल डेथ ही हुई थी। तो मृत्यु के बाद इनको इनके जो सुखराम जी हैं, इनकी ट्विन की सोल लेने आती है। तो मैंने इनको पूछा कि देखिए आप कहाँ जा रहे हैं मृत्यु के बाद? तो
इनको ये समझ नहीं आता, पर ये बताती हैं कि खुला आसमान है और काफ़ी शांति फील हो रही है, आज़ादी फील हो रही है, खुशी फील हो रही है इनको मृत्यु के बाद, और दोनों ही सोल रूप में, सूक्ष्म रूप में खुद को खुश पाते हैं। तो मैंने जब इनसे पूछा कि देखिए ये कौन सा गांव है जिस जन्म की आप ये बात कर रही हैं, तो ये बताती हैं कि जो इस जन्म का ससुराल है जहाँ पर इनका, वही गांव है। और जो एक बार इन्होंने और पास्ट लाइफ देखी जिसमें कि सुखराम जी का मर्डर किया था इनके इस जन्म के पति ने, तो तब भी वो सेम गांव में ही रहते थे, उसी गांव में। तो ये बताती हैं कि 2 बार इसी गांव में इसी सेम व्यक्ति ने मेरे पति की हत्या की, सुखराम जी की हत्या की थी इसी सेम गांव में। तो गांव का नाम मुझे सही समझ में नहीं आता, कुछ कोट मोहम्मदपुर ऐसा कोई गांव का नाम वो बताती हैं। और जब मैंने समय के बारे में पूछा इनसे कि देखिए कि कौन सा समय आपको महसूस हो रहा है, तो ये बताती है कि 18th सेंचुरी बार बार आ रहा है, कि ऐसा कोई समय चल रहा है 18th सेंचुरी का। और ये बताती हैं कि सूक्ष्म रूप में ये सफ़ेद ऊर्जा के रूप में दोनों नज़र आ रहे हैं और आसमान में गायब हो जाते हैं दोनों। दोनों साथ में बहुत खुश हैं आत्मा रूप में। फिर मैंने इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा और उनसे जवाब लेने को कहा कि अपने प्रश्न अपने स्पिरिट गाइड कृष्णा जी से पूछिए कि जो वो आपके ट्विन हैं सुखराम जी इस जीवन में, वो आपसे भागते क्यों रहते हैं। तो जवाब मिलता है कि उसके अंदर डर है, उसके सबकॉन्शियस में मौत का डर बैठा हुआ है, जो पूर्व जन्म की यादें हैं उनका डर बैठा हुआ है। क्योंकि इनसे ही मिलने के बाद, शादी करने के बाद, कनेक्शन में आने के बाद 2 जीवन ये देख चुकी हैं जिनमें सुखराम जी का मर्डर हुआ था। तो सबकॉन्शियस में डर बैठा हुआ है, और वही सेम आदमी को वो इनके घर आते जाते हैं तो इनके हस्बैंड के रूप में देखते हैं। तो सोल को एनर्जी फील हो जाती है कि इस आदमी से मुझे खतरा है, तो मौत का डर जो है उनके अंदर बैठा हुआ है, इसी वजह से वो रन करते रहते हैं। तो बहुत सी बातें होंगी, जैसे ये मैरिड है, एज का डिफरेंस भी है, और समाज का डर भी है, इनके बच्चे भी हैं, तो सभी बातें सोचकर तो वो रन कर जाते होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो कई चीज़ें उनको भागने पर मजबूर करती होंगी सुखराम जी को। तो कृष्ण जी से पूछा जाता है कि इसके लिए मनप्रीत जी को क्या करना होगा कि जो डर है उनके अंदर से निकल सके, उनकी हीलिंग हो सके। तो जवाब मिलता है कि उसको खुद ही ये समझना होगा और उसको खुद ही ये हील करना होगा, खुद ही निकालना होगा इस डर को। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि हारमोनियस यूनियन के लिए क्या मनप्रीत जी को कुछ करने की ज़रूरत है, कोई स्पेशल हीलिंग वगैरह। तो कृष्णा जी जवाब देते हैं, हीलिंग करो, खुद पर काम करने की ज़रूरत है, खुद की हीलिंग करो। जो भी मतलब इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, जो दुख पेन चाहे पूर्व जन्म का है चाहे इस जन्म का, तो उसको इनको खुद को ही रिलीज़ करना होगा, खुद पर ही इनको काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कृष्ण जी इनको जवाब देते हैं। तो हनुमान जी के बारे में दोबारा से पूछा जाता है कि इनको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो पुत्र के रूप में उनको देखती हैं, उन्होंने मेडिटेशन में उनको पुत्र कहकर बुलाया और हनुमान जी इनको प्रणाम क्यों कर रहे थे। तो इनको दोबारा से वैसा ही नज़र आने लग जाता है कि हनुमान जी सामने खड़े हैं और इनको प्रणाम कर रहे हैं, पर जवाब नहीं मिलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो शायद किसी और पास्ट लाइफ में इसका जवाब होगा जो कि इनको देखनी होगी, स्पेशल उससे संबंधित पास्ट लाइफ में जाकर। तो कृष्ण जी से पूछा जाता है जो इनके इश्यूज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, इनके अंदर डर है, फियर है, अधूरे छूट जाते हैं काम, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये कैसे दूर होंगी। तो कृष्ण जी बताते हैं कि ये सब पास्ट लाइफ से आ रहा है, पूर्व जन्म से। तो इस पर काम करना होगा, हीलिंग करनी होगी, रिलीज करना होगा, ये सब खुद ही करना होगा। तो फिर उन्हें कहा जाता है मनप्रीत जी को कि अपने स्पिरिट गाइड से अंतिम संदेश लीजिए और वो क्या कहना चाहते हैं, और अपना लाइफ पर्पस पूछिए कि इस जीवन का लाइफ पर्पस क्या है आपका। तो ये बताती हैं कि इनको कृष्ण जी एक तरफ इशारा कर रहे हैं, इनको कुछ लिखा नजर आ रहा है पर वो किसी और भाषा में है, इनको समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि संस्कृत भाषा हो, पर इनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या लिखा हो, किस भाषा में है। तो ये कहती हैं कि कृष्ण जी मुझे बुला रहे हैं अपनी तरफ। तो इनको ऐसा
दिखता है कि कृष्ण जी इनको कह रहे हैं कि आप कृष्णा ही हो। मनप्रीत जी को कह रहे होते हैं कि आप कृष्णा ही हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हें बहुत कुछ करना है अभी। और इनको मैसेज मिलता है कि पहले खुद को हील करना होगा, जो दुख पेन है उसको रिलीज़ करना होगा। और फिर इनको दृश्य नज़र आता है कि ये बेंच में कृष्ण जी के साथ बैठी हैं और कृष्ण जी ने इनको बड़े प्यार से गले लगाया है और हनुमान जी भी साथ में खड़े हैं। फिर इनको नज़र आता है कि वही कृष्ण है, वही सुखराम जी हैं। तो सामने कभी तो इनको श्री कृष्ण बैठे नज़र आते हैं और कभी कभी सुखराम जी नज़र आने लगते हैं श्री कृष्ण जी के रूप में ही। कभी जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण का बन जाता है, कभी उनकी जगह पर इनको अपने ट्विन सुखराम जी नज़र आने लगते हैं श्री कृष्ण जी के रूप में उनके स्थान पर। और इनको महसूस होता है कि श्री कृष्ण इनसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार से इनको गले लगाकर बैठे हैं। तो ये देखते हैं कि कभी तो इनको ऐसे नज़र आ रहा है कि राधा कृष्ण बैठे हैं वहाँ बेंच पर, और कभी इनको नज़र आता है कि ये खुद मनप्रीत जी और सुखराम जी बैठे हैं। तो कभी राधा कृष्ण के स्वरूप में बदल जाता इनका कपल, कभी इनको खुद मनप्रीत जी और सुखराम जी के रूप में नज़र आता। तो बहुत ही प्यारा जो दृश्य होता है जिसे ये महसूस कर रही होती हैं और बहुत शांति और प्यार को ये फील कर रही होती हैं। इनको ऐसा समझ आता है कि जो कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो आप दोनों हो वो श्री कृष्ण जी का ही अंश हो, राधा कृष्णा का ही अंश हो। तो ऐसा फील होता है कि इसीलिए शायद हनुमान जी इनको प्रणाम करते हैं माता जी के रूप में। तो फिर दृश्य चेंज हो जाता है, इनको गोलोक का दृश्य नजर आने लगता है और ये देखते हैं कि एक झूले पर, गोलोक में एक झूले पर ये श्री कृष्ण जी के साथ बैठे हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जी ने प्यार से इनको गले लगा रखा है। तो मैंने पूछा कि क्या कोई और है आप दोनों के सिवा वहाँ पर? गोपियाँ, गोप, सखी, सखे, है क्या और कोई वहाँ पर? तो ये बताती हैं कि हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर सभी अपने कामों में व्यस्त हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं सभी। और झूले पर श्री कृष्ण जी के साथ ही अकेले बैठी हुई हैं और श्री कृष्ण जी ने इनको बहुत प्रेम से गले लगा रखा है। और वैसा ही इनको फील होता है झूले पर, कभी राधा कृष्ण नजर आते हैं इनको, कभी कभी कृष्ण जी के स्थान पर इनको सुखराम जी नजर आते हैं और राधा जी के स्थान पर ये खुद को देखती हैं। कभी ये देखती हैं कि झूले पर मनप्रीत और सुखराम जी बैठे हैं, कभी वो राधा कृष्ण में बदल जाते हैं। तो ये जो कृष्ण जी की ऊर्जा से ही निकली हुई एक ऊर्जा है जो कि मनप्रीत जी के अंदर है और जो सुखराम जी के अंदर भी है, जो कि इनके ट्विन है। और इनको साथ में वहाँ पर हनुमान जी भी नजर आते हैं। और जब मैं इनसे कहती हूँ कि श्री कृष्ण जी से आज्ञा लीजिए कि आप, क्या आपको आज्ञा है जाने की, तो ये कहती हैं कि यहाँ बहुत ही शांति और सुकून फील हो रहा है कि मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा, इनका दिल नहीं होता वापस आने का। तो ये कह रही हैं कि ऐसा दिल करता है कि यहीं पर रह जाऊँ, यहीं पर रुक जाऊँ। मैंने इनको कहा कि ठीक है, 2 मिनट आप और आनंद लीजिए इस दृश्य का। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने इनको फिर से विदा लेने को कहा और ये कहती हैं कि श्री कृष्ण इनको कह रहे हैं कि खुद पर काम करना है, खुद को ऊंचा उठाना है। और फिर मैंने इनको उनके चरण स्पर्श करने के लिए कहा राधा कृष्ण के, तो इन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। तो ये बताती है कि राधा कृष्ण दोनों ही इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर उनसे संदेश लेकर, आशीर्वाद लेकर, बहुत सारा प्यार लेकर ये वापस अपने शरीर में आ जाते हैं, पूर्व जन्म के दृश्यों से बाहर आ जाते हैं। तो ये था मनप्रीत जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो कि एक रियल पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टोरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपको भी कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, आपके सवालों का भी जवाब आपको मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और अगर आपके भी कुछ ऐसे सवाल हैं, आप भी अगर अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, आकाशिक रीडिंग करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार की हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।